हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हनुमान प्रैक्टिस कोड। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो आज हम आपके लिए पूरी डिटेल्स में हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस लेकर आए हैं। हम उस डिफरेंस उसको लास्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों की डिटेल्स आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको उसके एट द लास्ट वीडियो समझ आए, उसके मतलब कि डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ सिंपल लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है एक सिंपल लैंग्वेज है, और किसके लिए? कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, एज इट इज़ अ नंबर ऑफ स्टेप्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कोड दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसको रन करने के लिए हम उसकी जो एक्चुअल कोड है, जो उसका एक्चुअल कोड है ना, वो नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है ताकि उसका जो कंप्यूटर प्रोसेसर है वो रन कर सके। ठीक है, अब देखो, जो हमारा हाई लेवल सोर्स कोड हैज़ एन ईजी टू रीड सिंटेक्स लेटर कन्वर्टेड टू अ लोअर लेवल लैंग्वेज। जो इसका सोर्स कोड है उसको हम ईजी टू रीड कर सकते हैं। अब उसको हम ईजी टू रीड कैसे करेंगे? थ्रू द सिंटेक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको करेक्ट फॉर्म में जो शो हो रहा होता है उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, और फिर वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रन बाय अ स्पेसिफिक CPU। अब यहाँ पे दिख रहा होगा हम स्पेसिफिक CPU का यूज़ कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर वर्ड हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारा प्रोसेसर होता है, हमारा जो रैम होता है। अब हमारे प्रोसेसर भी देखो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी आए हैं i3, i5, i9 एंड रैम कितनी GB रैम है हमारा? 2 GB, 3 GB। ठीक है, तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, जितना अच्छा रैम होगा, उतना अच्छा वो वर्क करेगा। इसीलिए हम उसका स्पेसिफिक CPU हम यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ईच लैंग्वेज यूजेस अ डिफरेंट सिंटेक्स। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो हर एक लैंग्वेज है वो अपना एक डिफरेंट सिंटेक्स को यूज़ करती है। सिंटेक्स का मीनिंग भी मैंने आपको पिछले क्लियर किया था कि द अ सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स। ठीक है, सम हैव बीन डिज़ाइन टू राइट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वाइल मोस्ट सूटेबल फॉर अदर वेब डेवलपमेंट। अब देखो, जो हमारा प्रोग्रामिंग है ना वो 2 टाइप्स में डिज़ाइन होता है। पहला है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है हमारा वेब डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वन एग्जांपल हम अगर देना चाहेंगे तो उसका हमारा नॉर्मली हमारा जावा हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हमारा विंडोज़ फाइल हो गई हमारी। तो ये सारी हमारे इसमें आ जाती है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में आ जाती है। अगर हम वेब डेवलपमेंट में देखेंगे तो इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है जावास्क्रिप्ट, HTML। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग डिज़ाइन होता है 2 सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, अब बट दे आर कंसिडर हाई लेवल बिकॉज द कोड मस्ट बी प्रोसेस्ड बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखो, इसमें बोला कि हम इसको क्यों कंसिडर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। हम इसको इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो कोड को प्रोसीड होने में और एग्जीक्यूट होने में यहाँ पे हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की नीड होगी। मतलब जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर होगा वही कोड को एग्जीक्यूट और प्रोसीड करेगा। इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है, द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कंसिडर एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम पढ़ते हैं इसका। द फर्स्ट वन इज़ C++, फिर है C, फोर्ट्रन, PHP, पाइथन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल एंड देन पास्कल। सो गाइज बेसिकली ये हमारा पूरा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ओवर हेयर। आप देख रहे होंगे, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए।
आई होप आपको हाई लेवल लैंग्वेज सही से समझ आया होगा। तो हमारा अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। अब हम इसकी पूरी डिटेल्स को समझेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। A low level language that examines basic instructions accepted by computers because the language used by high level software developers. Low level code is often cryptic and not human readable. अब देखो, जो हमारा इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, वो हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं जो कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करते हैं। वही इंस्ट्रक्शंस देगा जो कंप्यूटर्स एक्सेप्ट कर पाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसके सॉफ्टवेयर, जो हाई लेवल लैंग्वेज के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, उन्होंने हाई लेवल में यूज़ कर इसको बाद में कन्वर्ट किया था लो लेवल में। जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये इसको कोई समझ नहीं सकता, कोई रीड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जनरली अगर हम देखेंगे, जो हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ द असेंबली लैंग्वेज एंड अनदर वन इज़ द मशीन लैंग्वेज, ओके। अब देखो, इसमें है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। इसके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही रिटन होते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा है, इसका एग्जांपल है C++, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। सो बेसिकली इसमें ये बोलना चाहते हैं वो कि जो इसके सॉफ्टवेयर होते हैं और जो इसकी स्क्रिप्ट्स होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है इस फॉर्मेट से, इस एग्जांपल से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन बिल्ड एंड इम्प्रूव सोर्स कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो इसके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो उसको बिल्ड भी कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अ प्रोग्रामिंग IDE और इवन अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर फंक्शन। However, the code is not directly validated by the CPU. हालांकि जो कोड जो होता है ना, वो डायरेक्टली वैलिडेटेड नहीं होता, मतलब कि डायरेक्टली वैलिड नहीं होता CPU के लिए। इंस्टेंट इट शुड बी कंपाइल्ड इन अ लो लेवल लैंग्वेज। पहले उसमें जो कंपाइलर होता है ना, वो लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा उसमें। इसीलिए जो हमारा जो कोड है वो डायरेक्टली वैलिडेटेड नहीं होता CPU के थ्रू, ठीक है। अब देखो, अब है हमारा असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज़ 1 स्टेप क्लोजर टू अ हाई लेवल लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज। इसमें जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है ना, वो ज़्यादा क्लोज है हाई लेवल लैंग्वेज की देन मशीन लैंग्वेज। अगर हम उसको एज़ कम्पेयर करें तो हाई लेवल लैंग्वेज की वो ज़्यादा क्लोज है हमारा असेंबली लैंग्वेज। और ये कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को ये कंटेन करेंगे, ये मूव, ऐड, सब, मूव, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ओके। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस होती है, एग्जीक्यूट ही होती है बेसिक ऑपरेशन से है ये जो इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सच एज मूविंग वैल्यूज इनटू मेमोरी रजिस्टर्स एंड इफेक्टिव कैलकुलेशंस, दीज आर द एग्जांपल्स, ओके। सो असेंबली लैंग्वेज कैन बी मॉडिफाइड टू द मशीन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड बाय असेंबलर। जो असेंबली लैंग्वेज है वो मॉडिफाइड हो सकता है मशीन लैंग्वेज में, किसके थ्रू? असेंबलर के थ्रू, ठीक है। सो गाइज, ये हमारा हो गया है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हमने आपको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लैंग्वेज की पूरी डिटेल समझा दी, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। देखो, हमने पहले इन दोनों की डिटेल्स पढ़ ली अच्छी तरीके से। अब उसके बेसिस पे हम इनकी डिफरेंस लाए हैं और वो हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज़ अ फ्रेंडली लैंग्वेज। फ्रेंडली लैंग्वेज मतलब कि सिंपल लैंग्वेज, जो कि हम इजीली हर कोई अंडरस्टैंड समझ सकता है इसको। उसके बाद है इट इज़ अ मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 होती है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ लेस मेमोरी केपेबल। ये जो है स्पेस कम लेता है। इट इज़ मोर मेमोरी केपेबल, ये स्पेस ज़्यादा लेता है। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझ आ जाती है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, समझने में डिफ़िकल्टी होती है इस लैंग्वेज को।
इट इज़ सिंपल टू प्योरीफाई। प्योरीफाई यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आसानी से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। आई मीन कुछ भी अगर हमें मिस्टेक्स होगी, कुछ भी होगी, तो हम उसमें चेंजेस ईजिली कर सकेंगे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्योरीफाई एज कंपैरिजन। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको प्योरीफाई करने में, चेंजेस करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है। इट इज़ एफर्टलेस टू मेंटेन। इसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते हैं, ओके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिजर्व एज अ कंपैरिजन। बट इसको प्रिजर्व करने में और ये करने में हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो ये ज़्यादा मेमोरी लेता है, मशीन लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है इसको समझने में, इसलिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। इट इज़ स्पेस सेविंग, जगह को बचाता है। इट इज़ नॉट स्पेस सेविंग, ये जगह को नहीं बचाता। इट्स रिक्वायरमेंट्स आर दैट द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन। मतलब कि इसमें ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इट्स रिक्वायरमेंट असेंबलर स्टैंड फॉर ट्रांसलेटर। इसमें ट्रांसलेशन के लिए असेंबलर्स की नीड रहती है। सो गाइस, ये तो हमारी पूरी वीडियो थी जिसमें हमने सबसे पहले आपको हाई लेवल लैंग्वेज की डिटेल समझाई, एंड देन लो लेवल लैंग्वेज, एंड देन फिर इन दोनों की डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।